अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में ज़िले गांछे के गांव सलीम से हाज़िर हूं। हम आपको पहले ये बताते चलें कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर ख़ान और चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अबरार अहमद मिर्ज़ा ज़िले गांछे के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। वो दोनों इस वक्त जो है कुंदुस के मुकाम पर कुंदुस के दौरे पर हैं इस वक्त, जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं। दूसरी तरफ चूँकि आपको मालूम है कि कुंदुस और हल्दी में 22 जुलाई को एक खौफनाक जो सैलाब आया, उसके नतीजे में कुंदुस में तो बताया जाता है कि सरकारी आदादी शुमार के मुताबिक 50 से 60 घराने मुतासिर हुए हैं जो रहने के काबिल नहीं रहे। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो है तखमीना लगाना चाहती है कि कितने नुकसान हुए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी है चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के पूरे बल्तिस्तान के दौरा करने के बाद इस वक्त ज़िला गांछे पहुँचे हैं और वो कुंदुस में हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि इस साल क्लाइमेट चेंज के असरात गिलगित बल्तिस्तान के तूल अर्ज़ में देखे गए, तो इस वक्त कोई ऐसा इलाक़ा नहीं है जिसने इस क्लाइमेट चेंज ने इन इलाक़ों को अफेक्ट ना किया हो। दूसरी तरफ जहाँ पर हम खड़े हैं ये एग्रीकल्चर का सीड फार्म है जो ज़िले गांछे के सबसे बड़े सीड फार्मों में से एक है, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि सबसे बड़ा सीड फार्म है ये। इस सीड फार्म की का जो रकबा है, अभी हमने एक ज़िम्मेदार से बात की तो उनका कहना था कि ये 260 से 250 के दरमियान मुहित है इस सीड फार्म के। इस सीड फार्म के अंदर जो वेटनरी वालों का फार्म भी मौजूद है। सीड बाद में ये भी यहाँ पे बनाया गया। तो गवर्नमेंट के 2 इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर इस दरियाई शोक के किनारे जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर इन दोनों इदारों समेत सलीम को शदीद दरियाई कटाव का सामना है। कई सालों से ये दरियाई कटाव का सामना कर रहे हैं और सलीम के अवाम मुसलसल हुकूमत के ज़िम्मेदारों से ये अपील करते आए हैं कि सलीम को बचाने के लिए, इस दरियाई कटाव से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएँ, बंद यहाँ पे तामीर किए जाएँ। लेकिन सलीम के अवाम का यह कहना है कि उनसे वादे तो किए गए, मुख्तलिफ़ इदारों के लोगों ने, डिप्टी कमिश्नर ने और ख़ुद यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर एग्रीकल्चर सीड फार्म में मेला हुआ, तो हमने ख़ुद यहाँ पर सलीम की नुमाइंदगी करके तकरीर करके यहाँ पर सेक्रेटरी जो आए थे, सेक्रेटरी खुराक यहाँ पे आए थे, उनकी तवज्जो यहाँ पे मबजूल कराने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया टॉक की तो हमने उन्हें भी बताने की कोशिश की। तो उस वक्त के डीडी एग्रीकल्चर ने गालिबन कहा था कि उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर से मिलकर इसके लिए फ़ंड रख रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि उस फ़ंड का क्या हुआ, अभी तक वो बंद क्यों नहीं बांधे गए। तो इस वक्त ये ना होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता आप ये देख रहे हैं कि उस तरफ जो सफ़ेदे के दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, उस सफ़ेदे के दरख्त के साथ साथ दीवार नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पे खाली है। ये दीवार बुनियादी तौर पर ये दरिया खा गया है और दरिया का जो रुख है पूरी तरह ज़ोर इस तरफ है। कहीं इस साल तो ये हिस्सा बच गया, लेकिन अगले साल अगर यही सूरत हाल बरकरार रही, अगर किसी ने तवज्जो नहीं दी कि न सिर्फ ये एग्रीकल्चर का जो सीड फार्म है इसको नुकसान पहुंचेगा, बल्कि ये पीछे का इलाका है, ये जो पीछे के रकबे हैं, जो आवाम के रकबजात हैं, जो यहाँ के इलाका मकीनों के रकबे हैं, इनको भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। न सिर्फ इन्हीं जगहों को नुकसान पहुंचने का ख़दशा है, बल्कि जब एक दफ़ा यहाँ से 50 से 60 फुट के दरमियान उस तरफ चले जाने के बाद वो जगह ज़ाहिर नीची है, फिर इसके बाद जो है सलीम का जो खूबसूरत मुकाम स्पाटुक है वो बुरी तरह ज़द में आएगा और यहाँ पर इंसानी अलमिया जो है जन्म ले सकता है। इसके बाद यहाँ की बहुत बड़ी आबादी मुतासिर हो सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ से साबिक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सीनियर मिनिस्टर मोहम्मद जाफ़र साहब का ये गांव है
तो चूँकि मोहम्मद जाफ़र इस वक्त ने गो कि कल वज़ीर आला को उन्होंने दरख्वास्त दी है कि इस इलाके की या इस जगह की जो हसासियत है, इसकी प्रोटेक्शन जो वाल है उसके हवाले से उन्होंने तवज्जो दिलाया है। लेकिन देखना ये होगा कि आप जो सीनियर मिनिस्टर साहब हैं मोहम्मद जाफ़र, वो वज़ीर आला को और चीफ़ सेक्रेटरी को इस जगह का दौरा करवा कर इस जगह की हसासियत से उन्हें प्रैक्टिकली आगाह कर सकेंगे या नहीं, या वो सिर्फ वादा वईद करके सिर्फ दरख्वास्तों पर गुजारा करके चले जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, यानी कुदरती आफात से रोकथाम। तो सवाल ये है कि आम तौर पर डिज़ास्टर उस किस्म के डिज़ास्टर जो अचानक क्लाउड ब्रेस्ट की सूरत में या मुख्तलिफ जो अचानक आसमानी बिजली की गिरने की सूरत में इस किस्म के जो सैलाब आते हैं, जो रातों रात आते हैं, किसी को नहीं पता, जैसे हल्दी में सैलाब आया, जैसे कुंदुस में सैलाब आया। लेकिन यहाँ पर ये दरिया आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल इसके कटाव का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग जो है क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ के इलाका मकीनों का बहुत बड़ा सवाल है। और इलाका न सिर्फ इलाका मकीनों का अपनी ज़मीनों के हवाले से कॉन्शियस है, वो अपनी ज़मीनों को लेकर फ़िक्रमंद हैं, बल्कि गवर्नमेंट के इदारों से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि गवर्नमेंट के दो बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर होने के बावजूद, दो बड़े इंस्टीट्यूशन के हिस्से यहाँ पर होने के बावजूद गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही, गवर्नमेंट को क्या अंदाज़ा नहीं है। और इसी तरीके से एक तो सलीम में दानिश स्कूल की जो तामीर है वो ज़ोरों पर है, उसके हवाले से अभी वो इलाका भी गो कि इस वक्त इस साल तो पानी उधर नहीं आया, लेकिन वो जगह भी एक्सपेक्टेडली फ्लड जोन में आता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कहा यह जा रहा है कि सिर्फ उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़िम्मेदारों के पास कोई जो प्रोटेक्टिव वाल का उनके उसमें उनके मंसूबे में शामिल है। तो क्या इतना बड़ा रगबा, जैसे ये एग्रीकल्चर सीड फार्म है, इसकी तरह वो रगबा भी सलिंग के अवाम की जानिब से मुफ्त में दिए जाने के बावजूद सलिंग के अवाम को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इक़दाम उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा, ये सवाल इस वक्त हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से अमूमन और चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ के लोगों का सवाल है। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।